Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we are going to discuss about new syllabus prescribed by Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, which is prescribed for BA semester 1 this year for English literature. English literature के लिए अब इस साल जो नया सिलेबस आया है BA पार्ट 1 के लिए, उस सिलेबस के कंटेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने कहा था कि कोई भी सिलेबस किसी भी टेक्स्ट बुक का आईना होता है। इट इज जस्ट लाइक अ मिरर ऑफ द टेक्स्ट बुक। इट विल रिफ्लेक्ट व्हाट इज द कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर सिलेबस। दिस सिलेबस विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लिया है जिसको इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। ये एक बेहतर चॉइस आपने की है और यही चॉइस आपको और स्टूडेंट से औरों से अलग बनाती है। यू आर नॉट अ कॉमन स्टूडेंट नाउ, यू बिकम अनकॉमन बाय चूजिंग लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट। You are not an ordinary student now, you become unordinary because you are studying the language in extra, in advance, along with all its beauty. लैंग्वेज में और लिटरेचर में क्या फर्क होता है, ये आने वाली डिस्कशन में हम समझने की कोशिश करने ही वाले हैं। अब आपको लिटरेचर में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स BA पार्ट 1 एग्जामिनेशन के लिए प्रिस्क्राइब सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी मार्क्स विल बी ऑफ 80 एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स पेपर विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन। ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क है जिसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं कॉलेज में, और 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर है जो आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। इसमें कौन सा टेक्स्ट बुक आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो भी समझ लीजिए। ये प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है सिलेक्शंस ऑफ लिटरेचर फ्रॉम एलिजाबेथन टू रिस्टोरेशन। ये ओरिएंट ब्लैक सॉन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश टेक्स्ट बुक है। अब इसमें बहुत सारे नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे एलिजाबेथन पीरियड, रिस्टोरेशन पीरियड। ये क्या टर्म्स है, कैसे हमें समझना है, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लासेस में तो हमें ये टर्म भी धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इसके पहले आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में नहीं किया है। आपको स्पेशली विलियम शेक्सपियर का, जो इंग्लिश के सबसे बड़े कवि और ड्रामेटिस्ट समझे जाते हैं, उनका एक फेमस कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी बोलिए, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस हमें पढ़ना है। एक बेहतरीन कहानी है और मर्चेंट ऑफ वेनिस के माध्यम से आप ड्रामा क्या होता है, प्ले कैसे लिखे जाते हैं, कैसे डायलॉग्स होते हैं, किस प्रकार से विलियम शेक्सपियर अपने लिटरेरी स्टाइल को दिखाते हैं, इन बहुत सारी चीजों के बारे में हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में बात करनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा है जिसे हमें सेक्शन 2 में डिस्कस करना है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोएट्री का। अब अलग अलग तरीके से हम इन पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो पोएट्री का है, जो 20 मार्क्स के लिए पोएट्री है, 20 मार्क्स के लिए प्रोज है, 20 मार्क्स के लिए इसमें आपको लिटरेरी बैकग्राउंड, लिटरेचर के बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस करना है। ऐसे अलग अलग डिवीजन में ये सिलेबस आगे आगे प्रोसीड करता है। सेक्शन 1 में आपको पोएट्री पढ़नी है। इसमें ईस्टर नामक पहली पोएम है जो एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखी गई। सेकंड एक पोएम है लेट नॉट ओल्ड एज डिसग्रेस माय हार्ट डिजायर, ये फिलिप सिडनी द्वारा लिखी गई बहुत सुंदर पोएम है। तीसरी एक महत्वपूर्ण पोएम सोनेट टू सर फिलिप सिडनीज सोल बाय हेनरी कांस्टेबल द्वारा लिखी गई पोएम है। और द ट्रेजर ऑफ अ टंग बाय सैमुअल डैनियल, ये एक फोर्थ पोएम भी आपको पढ़नी है। इसमें फिफ्थ पोएम है टेकिंग माय पेन बाय माइकल ड्राइटन।
All the World's a Stage by William Shakespeare, A Hymn to God the Father by Ben Jonson. ये सेक्शन 1 पोएट्री जो हम 20 मार्क्स के लिए डिस्कस करने वाले उसी का हिस्सा है, और इसके बाद में हमें प्रोज पर भी डिस्कस करना है। तो अलग अलग प्रकार की 7 अलग अलग पोएम्स आपको इसमें डिस्कस करनी है। प्रोज सेक्शन में सेक्शन 2 भी आपको पढ़ना है। हमने कहा था कि ड्रामा, पोएट्री, प्रोज और लिटरेचर का बैकग्राउंड, ऐसे अलग अलग हिस्सों में आपको ये सिलेबस समझना है। सेक्शन 2 is based on prose. It is also prescribed for 20 marks in the examination. इसमें फ्रांसिस बेकन के कुछ सिलेक्टेड एसेज आपको पढ़ने हैं। This will help you to understand the style of Francis Bacon as an essayist, and it will help you to understand how the prose writing in English literature took place. Section 2 is based on prose. यहाँ पर हम फ्रांसिस बेकन के जो एसेज पढ़ने वाले हैं उसमें ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रैवल, ऑफ स्टडीज, ऑफ एडवर्सिटी, इन अलग अलग एसेज के बारे में हमें डिस्कस करना है। इन अलग अलग एसेज के बारे में जानकर हम फ्रांसिस बेकन के स्टाइल को और उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका सेक्शन 2 रहेगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स के लिए इन 4 अलग अलग एसेज के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शेक्सपियरियन ड्रामा का। शेक्सपियर जो कि दुनिया के सबसे बड़े कवि, महाकवि या ड्रामेटिस्ट समझे जाते हैं, उन्होंने लिखे गए अलग अलग 37 प्लेज है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। दुनिया में जितने भी फेमस प्लेज है उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्या कहानी है, कैरेक्टर्स कौन कौन से है, ड्रामा को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इस इम्पॉर्टेंट पार्ट पे भी हम लिटरेचर में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 20 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चंस होने वाले एग्जामिनेशन में। तो 20 मार्क्स के लिए प्रोज है अपने पास, 20 मार्क्स के लिए एसेज है, 20 मार्क्स के लिए पोएट्री है, और 20 मार्क्स के लिए लिटरेचर का बैकग्राउंड भी आपको पढ़ना है। सेक्शन 4 ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन एक्चुअल सेंस। जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे लिटरेचर का, आपको पोएट्री को, प्रोज को समझना उतना भी आसान नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले अगर क्या पढ़ना है ये सवाल अगर आपके मन में है तो आपको लिटरेचर का बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट स्कूल्स इन लिटरेचर, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटरेचर in a proper manner. Section 4 is based on literary forms and terms. This is also again for 20 marks. 20 marks for poetry section, 20 marks for essays of Bacon, 20 marks for Merchant of Venice, and 20 marks for these literary forms. In forms में tragedy, comedy, tragedy या tragicomedy, farce, melodrama, chronicle plays, पोएटिक ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, एब्सर्ड ड्रामा, ऐसे अलग अलग प्रकार के टर्म्स हमें समझनी है। जब हम ट्रेजेडी और कॉमेडी ये दोनों अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे तब हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है या ट्रेजी कॉमेडी है, ये फैसला लेने में आसानी होगी। इसलिए ये पोर्शन, ये हिस्सा आपको मदद करेगा लिटरेचर को बिल्कुल समझने के लिए। इसलिए ये सेक्शन 4 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ लिटरेरी टर्म्स आपको समझने हैं। जब पोएट्री के इंटरप्रिटेशन की बात आती है, उसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात आती है, तो बहुत सारे अलग अलग शब्द उसमें आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको हमें समझना भी जरूरी है। उसमें कंसीट क्या होता है, डेकोरम किसे कहते हैं, डेनोमा या रिनाउंसमेंट, डायलेक्ट, एपिग्राफ, एपिटाफ, इफिज्म, ऐसे अलग अलग प्रकार की टर्म्स हमें समझनी है। अब लिटरेरी फॉर्म्स, बैकग्राउंड पोर्शन, सारी चीजें समझने के बाद अब समझते हैं कि एग्जामिनेशन में पेपर पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। पेपर पैटर्न में अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, जैसा कि हमारा सिलेबस है। पहले पोएट्री है, फिर एसेज है, फिर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसके बाद में बैकग्राउंड है। उसी ऑर्डर में ये क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं। सेक्शन 1 इज बेस्ड ऑन पोएट्री, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए है। क्वेश्चन नंबर 1 में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पोएट्री। इसमें इंटरनल चॉइस है आपके पास, आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन
2 डिफरेंट पोएम्स, 2 अलग अलग पोएम्स के ऊपर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 में से एक कोई भी 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन के ऊपर मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बी है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और ये 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। 2 आउट ऑफ 4 4 अलग अलग क्वेश्चंस पोएट्री के ऊपर दिए जाएंगे, उसमें से 2 आपको सॉल्व करने हैं। ये 4 अलग अलग पोएम्स के ऊपर आधारित होंगे। जो 7 पोएम्स है उसमें से कोई भी 4 पोएम। इसमें पोएट्री में 10 अलग अलग मार्क्स, 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स फॉर 2 क्वेश्चंस ईच। इस प्रकार से 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 10 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक लिखना है, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं 5 मार्क्स के, यहाँ 10 मार्क्स। इस प्रकार से 20 मार्क्स का यह क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। प्रोज के ऊपर या शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2A है, इसमें 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रोज है। और ये प्रोज क्या था? एसेज रिटन बाय बेकन थे। और इसमें 100 वर्ड्स में ही आपको आंसर लिखना है। 4 अलग अलग क्वेश्चंस आपको लिखने हैं 5 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ड्रामा के ऊपर है। हो सकता है इस साल ड्रामा है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको नॉवेल वगैरह पढ़ने को मिले। तो ड्रामा या नॉवेल कुछ भी हो सकता है। इस साल हमें ड्रामा पढ़ना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ड्रामा के ऊपर। इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन है पोएट्री आउट ऑफ 3 अलग अलग क्वेश्चंस में से पोएट्री के ऊपर आपको 200 वर्ड्स में क्वेश्चन लिखने हैं और इसमें 20 मार्क्स आपको कवर करने हैं। 10 into 2 इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो कि ड्रामा के ऊपर, मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर बेस्ड रहेंगे। 3 अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं और 10 into 2 इस प्रकार से 20 मार्क्स मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर रहेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक्शन 4 के ऊपर, इसमें हमने लिटरेरी फॉर्म्स अलग अलग ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी, मेलोड्रामा के बारे में हमने इसके पहले सुना था। उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 5 में से क्वेश्चंस आएंगे और 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स कवर करेंगे, 3 अलग अलग क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच। तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और 5 लिटरेरी टर्म्स जो कंसीट या अलग अलग टर्म्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टर्म्स 7 अलग अलग टर्म्स पूछे जाएंगे, इसमें से 5 आपको लिखना है 1 मार्क्स के लिए। थोड़े 1 2 लाइन में आपको डिफाइन करना है। इस प्रकार से लिटरेचर को आपको इस बार पढ़ना है। सेमेस्टर 1 BA पार्ट 1 के लिए RTM नागपुर यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस में हमने प्रोज को, पोएट्री को, ड्रामा को, लिटरेचर के बैकग्राउंड को भी समझना है। तो कुल मिलाकर एक बैलेंस सिलेबस है जो कि आप पहली बार लिटरेचर को अलग से पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसके पहले शेक्सपियर के बारे में या ड्रामा के बारे में सुना नहीं है, पर विस्तार से इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर नाउ। आई थिंक दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड इट्स कंटेंट एंड हियर ऑनवर्ड्स इसके बाद में हम सिलेबस में जो जो चीजें हैं उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।